नमस्कार दोस्तों। ईपीएस 95 पेंशन की मांगें तेज, मिनिमम पेंशन, डी और मुफ्त मेडिकल पर बातें हो रही है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में, विस्तार पूर्वक जानकारी आपको बताएंगे। आप बने रहे हमारी वीडियो में शुरू से अंत तक, आज की ताज़ा जानकारी मिलेगी। फिलहाल कुछ सुझाव आते रहे हैं, पर व्यापक आधिकारिक मंजूरी अभी सार्वजनिक नहीं हुई है। आज की ताज़ा स्थिति, ईपीएफओ से मिली आधिकारिक जानकारी के मुताबिक कई प्रतिनिधियों ने मिनिमम पेंशन बढ़ाने और मेडिकल कवरेज की मांग की है, पर किसे कितना मिलेगा, कब मिलेगा, ये अभी फाइनल नहीं हुआ और कुछ मामलों में अभी प्रक्रिया जारी या समीक्षा के दौर में है। ब्याज और डीए क्या समझें, स्पष्ट बात है। ईपीएस 95 पर ब्याज जैसा कोई सालाना इंटरेस्ट नहीं आता। ईपीएस एक पेंशन स्कीम, तो जी हाँ दोस्तों, और पेंशन का निर्धारण निर्धारित सूत्र से होता है। ईपीएफ बचत पर सालाना ब्याज दिया जाता है, वह अलग बात है। इसलिए जब कोई कहे कि ईपीएस पेंशन पर X% ब्याज में लगेगा, वह आमतौर पर सही नहीं होगा। यहाँ दो बातें मायने रखती है, ए न्यूनतम पेंशन बढ़ाना और बी डेनस अलाउंस डीए देना, दोनों अलग अलग निर्णय। ईपीएफओ की प्रेस रिलीज में ईपीएस के स्वरूप और फंड की समीक्षा बताई गई है। मेडिकल सुविधा क्या दावा हो रहा है और हकीकत। पेंशन संगठन और ट्रेड यूनियनों ने बार बार पेंशनरों और उनके जीवन साथियों के लिए मुफ्त बेहतर मेडिकल कवरेज की मांग रखी। इस पर बातचीत हुई और मंत्रालय ईपीएफओ को अनुरोध मिले। फिलहाल किसी पूरे देशव्यापी तुरंत लागू सार्वभौमिक जैसे मुफ्त मेडिकल फैसले की आधिकारिक घोषणा सार्वजनिक रूप से जारी नहीं हुई है। मिनिमम पेंशन 1000 से 7500, ये अफवाह या वास्तविकता। स्थिति का सार, कई मीडिया और पेंशन समूह ये मांग कर रहे हैं कि मिनिमम 1000 से 7500 किया जाए। इसके बारे में प्रस्ताव प्रतिनिधियों पर आए और ईपीएफओ ने ये स्पष्ट किया कि अभी कोई अंतिम निर्णय सार्वजनिक नहीं हुआ। आधिकारिक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि प्रतिनिधियों मिलिए और फंड की स्थिति को भी ध्यान में रखा जा रहा है। साथ ही कुछ रिपोर्ट्स रिव्यू में 7500 की चर्चा आई, पर उसे फाइनल मान लेना सही नहीं होगा जब तक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी न हो। जो पहले कानूनी प्रोसेस कदम हुए, किसे फायदा हुआ, ये अलग बात है। सुप्रीम कोर्ट की 4 नवंबर 2022 की दिशा और उसके बाद ईपीएफओ की कार्रवाई के कारण कई मामलों में हायर पेंशन के दावों को निपटाए गए। बहुत सारी एप्लीकेशंस जैसे प्रोसेस की गई, जिन मामलों में कानूनी आधिकारिक स्पष्ट है कि यह पेंशन पहले से अतिरिक्त लाभ पा रहे हैं, प्राप्त कर चुके हैं। ईपीएफओ ने ऐसे मामलों को प्रोसेस करने के निर्देश ऑनलाइन व्यवस्था चलाई, जैसे संख्यात्मक तुलना, साफ साफ गणना। जैसे आप बोल सकते हैं कि ये कितना फर्क पड़ेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर मिनिमम 1000 से 7500 किया जाए और डीए बाद में जोड़ा गया तो वह क्या होगा, ये दिखाने के लिए वर्तमान मान लीजिए अजाइबी प्रतिमा वार्षिक 1000 इंटू 1200, जैसे 12000 वार्षिक आय। कदम जैसे 1000 गुणा 12000 वास्तविक संभव मांग 7500 रुपये प्रतिमा। यदि आपने हायर पेंशन के लिए विकल्प जॉइंट ऑप्शन भरना था तो ईपीएफओ की नोटिफाइड तरीके से चेक करें। कुछ मामलों में ऑनलाइन ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है, दस्तावेज तैयार रखें। लोकल पेंशन जैसे फॉरम यूनियन से संपर्क रखें जो अपडेट दे रहे हैं तो और समूह पे कर रहे हैं। सक्सेस में मांगे और प्रेसेस दोनों ही मिनिमम बढ़ाने पर भी और मेडिकल देने की पर भी जो चीज पकी है वह यह है कि आधिकारिक रूप में कोई सार्वभौमिक तुरंत लागू घोषणा जैसे 7500 लागू हो गया सार्वजनिक रूप से जारी नहीं हुई है। ईपीएफओ ने प्रतिनिधियों की मांगे स्वीकार की है और फंड स्थिति का हवाला दिया कि यहाँ दिशा मिली है। जैसे मामलों में यहाँ प्रोसेसिंग जारी है, समाप्ति हुई तो लाभापूर्ति हो रही है। ये जानकारी हम आपको मीडिया आधारित बता रहे हैं। सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जानकारी जरूर लें। ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।